हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन टैरो 777। तो मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में जिसका नाम है डिवाइन टैरो 777। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आई प्रे आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइएगा कि आप कैसे हो। ठीक है, या तो फिर महादेव, ठीक है, हर हर महादेव करके मैसेज करिएगा, लिख के मैसेज करिएगा। थैंक यू यूनिवर्स करके मैसेज करिएगा। अपने पार्टनर का नाम लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, उससे क्या होगा कि एनर्जी एक्सचेंज होंगी। ओके, देखिए, अब मैं आपको बता दूं कि मैं करने वाली हूँ एक कैंडल वैक्स रीडिंग जिसके थ्रू हम जानेंगे कि आपके पार्टनर अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, उनकी करंट फीलिंग्स जानेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ ये पिंक कलर की कैंडल। ओके, एंड पिंक कलर की कैंडल जो होती है वो क्या इंडिकेट करती है? लव को। ठीक है, एक केयरिंग नेचर जो होता है उसको, फ्रेंडशिप को, मैच्योरिटी को, अफेक्शन को। ठीक है, तो ये इसका मतलब रहता है। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जनरल कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, हर किसी के साथ रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है। जितनी चीज़ें रेजोनेट होंगी उतनी चीज़ों को लेना है ना पॉजिटिव वे, बाकी की चीज़ों को छोड़ देना है। टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जब भी आपके पास आती है, आज कल, एक महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल के बाद जब भी आती है, ठीक है, तब इसे आप अपने साथ रेजोनेट कर सकते हो। ठीक है, और जेंडर की बात कर लूँ तो मेल फीमेल कोई भी हो इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो भी इस रीडिंग को देख सकते हो, मैरिड हो तो भी देख सकते हो, अनमैरिड हो तो भी देख सकते हो। ठीक है, जीएफ बीएफ एक दूसरे के लिए देख सकते हैं। ठीक है, एंड आप अपने क्रश के लिए देख सकते हो, आप अपने एक्स पार्टनर के लिए देख सकते हो। ठीक है, सभी देख सकते हैं। कोई ऐसा पर्टिकुलर रूल मैंने फिक्स नहीं किया कि ये देख सकता है वो देख सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा कि मैं हर वीडियो में हर रीडिंग में बताती हूँ। ठीक है, कुछ नए सब्सक्राइबर जुड़ते हैं, कुछ लोग नए जुड़ते हैं जो वीडियो देखते हैं, रीडिंग देखते हैं, इसलिए ये चीज़ें जो है वो बार बार दोहरानी पड़ती हैं। ठीक है, अच्छा चलिए फिर करते हैं कैंडल को लाइट। ठीक है, और आपको क्या करना है इस टाइम पे? सबसे पहले क्या करना है, कैंडल की तरफ देखना है, फ्लेम की तरफ देखना है, अपने पार्टनर को विजुलाइज करिए, या तो कोई उनकी फ़ोटो आपके पास है, ठीक है, तो उसे देखिए। और थर्ड चीज़ आपको क्या करनी है, गहरी लंबी सांस लेनी है, उसे 3 सेकंड के लिए होल्ड करना है, एंड फ्लेम की तरफ देख के अपने पार्टनर का नाम आपको लेना है 3 बार, एंड धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। ओके, आई होप आपने कर लिया होगा। ठीक है, चलिए अब करते हैं रीडिंग पे फोकस। ठीक है, दिल दिमाग को एकदम से शांत रखिएगा। गैस, आपके जो पार्टनर है ना, ठीक है, आप दोनों के बीच में ना एक मैग्नेटिक पुल मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, एक खिंचाव नज़र आ रहा है। आई थिंक आपके साथ बोल के तो वो बहुत गए थे, जब आपकी लड़ाई हुई थी या कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे जिस वजह से आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, नो कम्युनिकेशन नज़र आ रहा है मुझे। ठीक है, तो कह के तो वो बड़े बड़े गए होंगे, या तो उन्होंने ऐसे शो किया होगा आपको कि तू मेरे लिए इतने ज़रूरी नहीं है, मैं तेरे बिना जी के दिखाऊंगा या जी के दिखाऊंगी। लेकिन अब उनके लिए चीज़ें बहुत मुश्किल हो रही हैं। ठीक है, कहते तो वो बहुत है लेकिन उनसे होता नहीं है। ठीक है, हो नहीं पाता उनसे। ठीक है, आपसे, आपकी यादों से पीछे नहीं छुड़ा पाते हैं वो आपसे। ठीक है, दूर नहीं रह पाते हैं वो, कोशिश वो चाहे कितनी भी कर ले, चीज़ें उनके लिए ठीक है, मुश्किल ही होती जा रही हैं। ये कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई लव रिलेशनशिप है। ठीक है, हो सकता है आपके पार्टनर ने, ठीक है, आपको धोखा दिया था। ठीक है, आपको चीट किया था, और ये एक बार नहीं है, ये वे हमेशा बार बार करते हैं। ठीक है, इन्हें क्या है ना, पता चल चुका है कि आप माफ़ कर देते हो। ठीक है, आप माफ़ कर देते हो, आप फिर भी इनसे बात करते हो। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में पता चल गया आपको कि धोखा दे रहे हो, तो आप अपने प्यार की भीख मांग रहे हो इनसे, प्लीज़ ऐसा मत करो मेरे साथ, मेरी फीलिंग्स को समझो। ठीक है, जब तक आप इन्हें ना एक साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं देते हो या थोड़ा इन पे गुस्सा नहीं करते हो। ठीक है, देखिए ना, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है आपने गुस्सा भी किया था। ठीक है, आपने गुस्से से भी समझा के देख लिया, प्यार से भी समझा के देख लिया, लेकिन ये इंसान कॉन्टीन्यूसली गलतियाँ करता रहता है, कॉन्टीन्यूसली गलतियाँ करता रहता है। ठीक है, थोड़े दिनों में ये ठीक हो जाएंगे कि नहीं यार वैसे, फिर से आप इन पर ट्रस्ट कर लेते हो, फिर से ये कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि आपका, ठीक है, मन नहीं करता इनसे। ठीक है, आपका मन, मतलब टूट सा जाता है। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस जो है ना, ठीक है, वो इतना लो फील करते हो ना आप,
ठीक है, क्या होता है ना कि देखिए इंसान अगर आपको सही मिला है और आपकी इज़्ज़त करने वाला है, आपसे सच बोलने वाला है, ठीक है? कभी भी मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, चाहे कोई लड़का या लड़की है, ठीक है? अगर आपका पार्टनर ना आपकी इज़्ज़त करने वाला है, ठीक है? आपको 4 लोगों के सामने इज़्ज़त देने वाला है, तो अगर आप कम भी पढ़े लिखे हो या तो आप, ठीक है, ऐसे बैकग्राउंड से आते हो कि आप मतलब फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं हो या इतने पढ़े लिखे नहीं हो, ठीक है? या सुंदर नहीं हो देखने में, ठीक है? अगर आपको इंसान अच्छा मिला ना, ठीक है, तो आपके चेहरे पे कॉन्फिडेंस आता है, जिससे आप रिच भी लगते हो, फाइनेंशियली स्ट्रांग भी लगते हो, ठीक है? आपके फेस पे एक ग्लो भी आता है, ठीक है? 4 लोगों में बात करने का कॉन्फिडेंस भी आप में आता है, ठीक है? और वहीं बात करूँ कि अगर, ठीक है, कोई इंसान कितनी ही रिच फैमिली से, कितना ही फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, ठीक है, एंड कितना ही देखने में सुंदर हो, लेकिन उसका पार्टनर अगर उसकी इज्जत नहीं करता या 4 लोगों में उसे इज्जत नहीं दिलवा सकता है, ठीक है, तो उस इंसान की हालत जो होती है ना, वो मतलब इतनी बुरी हालत उसकी हो जाती है ना, ठीक है, वो पढ़ा लिखा इंसान भी, फाइनेंशियली स्ट्रांग इंसान भी अनपढ़ों जैसा लगने लगता है, ठीक है। ठीक है, कॉन्फिडेंस जो है ना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस इंसान ने कहीं न कहीं आपके साथ आपको धोखा दे के, ठीक है, मुझे ना आपके जो पार्टनर है ना, अभी देखिए इन्होंने किया तो आपके साथ बहुत बुरा है, लेकिन मुझे कहीं न कहीं ये रोते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, देखिए। देखिए वैक्स कैसे गिर रही है, ठीक है, ये मुझे रोते हुए दिख रहे हैं, आपकी यादों में आँसू बहाते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, कॉन्टिन्यूअसली आँसू बहाते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो बात ऐसी है गाइज़, ठीक है, कहीं न कहीं आपको याद कर रहे हैं ये। धोखा तो बहुत दिया है इन्होंने, ठीक है, आपको बार बार धोखा दिया है, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं इनके पास, ठीक है, गए भी होंगे आपको छोड़ के, लेकिन उन्हीं चीज़ों को याद करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो मैंने किया है वो बहुत गलत किया है, ठीक है, आपसे कहना चाहते हैं कि, ठीक है, बाकी लोगों को मैं छोड़ के तेरे पास आना चाहता हूँ या आना चाहती हूँ, मुझे रियलाइज़ हो गई है मेरी मिस्टेक, मैंने जो किया है वो बहुत गलत है, ठीक है, ऐसा तो दुश्मन नहीं करता है किसी के साथ, ठीक है, जैसा बिहेव मैंने तेरे साथ किया है, जैसे मैं तेरे साथ रहा हूँ या रही हूँ, ठीक है, आप अपने आपके पार्टनर कहीं न कहीं आपसे ये चीज़ें कहना चाहते हैं, अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं, अपनी गलती मानना चाहते हैं, आपको गले लगाना चाहते हैं, ठीक है? आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बाकी पार्टनर्स को, बाकी ऑप्शंस को साइड में रख के, ठीक है? उन्हें रिमूव करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी से वैनिश करना चाहते हैं और आपको अपनाना चाहते हैं, ठीक है? आप जैसा प्यार ना इन्हें कोई नहीं कर सकता है। मुझे कहीं न कहीं एक लस्ट, ठीक है, इस इंसान में एक ऑन ऑफ सिचुएशन, एक लस्ट, इनका बिहेवियर जो है, ठीक है, एक ऐसा बिहेवियर शो हो रहा है, ठीक है? लेकिन ऐसे इंसान जो होते हैं ना उन्हें अक्ल आती है जब वो, ठीक है, अपने पार्टनर से दूर रहेंगे ना जब, तब इन्हें ज़रूर अक्ल आती है, ठीक है, आपने इन्हें ना हमेशा माफ़ किया, उस वजह से ये फॉर ग्रांटेड लेते हैं आपको, ठीक है, आप सोचते हो ना इस बार नहीं तो ये अगली बार ये इंसान सुधरेगा, ये इंसान सुधरेगा, ठीक है, और जब आपको पता चलता है कि नहीं, ये इंसान मुझे पहले की तरह ही धोखा दे रहा है, तो ठीक है, आप ना किसी से बोलने लायक नहीं रहते हो, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस जो है, मैं बता रही हूँ ना कि सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है आपका, ठीक है, ज़ीरो हो जाता है। हो सकता है आप काफ़ी फाइनेंशियली, ठीक है, अच्छी फैमिली से लग रहे हो मुझे, ठीक है, आप हो सकता है अच्छी फैमिली से हो, लेकिन इस इंसान ने आपकी हालत ऐसी बना दी है ना कि मतलब, या तो आप काफ़ी एजुकेटेड हो लेकिन इन्होंने आपकी हालत ऐसी बना दी है कि आपका दिमाग भी ढंग से काम करना बंद हो गया है, ठीक है, आप चीज़ें रख के भूल जाते हो, ठीक है, इतना आपने डिप्रेस्ड, इतनी अपने आप एंग्जाइटी में चले गए हो, ठीक है, और आपका पार्टनर भी ना कहीं उनकी भी हालत कुछ कुछ ऐसी हो रही है, ठीक है, उनकी भी हालत ऐसी होने जा रही है, तभी उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ किया है तो क्या किया है, ठीक है, इंसान ना जब दूर होता है, ठीक है, इंसान जब दूर होता है ना और उसके साथ सेम चीज़ें होती हैं, तभी उसे समझ में आता है कि मैंने जो उस इंसान के साथ किया है तो मैंने अच्छा नहीं किया है, ठीक है, जब मैं फ़ील कर रहा हूँ कि मेरे साथ ऐसा हो रहा तो मुझे इतना बुरा लग रहा तो उसको कितना बुरा लगा होगा, ठीक है, तो ऐसी ही कुछ, ठीक है, इनके साथ बातें हो रही हैं, ऐसी ही कुछ चीज़ें इनके साथ हो रही हैं, ऐसी ही बातें ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है।
देखिए मुझे ये यहाँ पे लेटर्स, मुझे जो इधर लेटर्स, एक मिनट, यस, मुझे जो इधर लेटर्स नज़र आए हैं, ठीक है, लेटर्स की मैं बात करूँ तो मुझे जो लेटर्स नज़र आए हैं ये अल्फ़ाबेट्स बोल सकते हैं, ठीक है, जो मुझे नज़र आए हैं वो है ASRWM LN, पी काफ़ी स्ट्रांगली नज़र आया है, जे काफ़ी स्ट्रांगली नज़र आया है, ठीक है। तो ये कुछ लेटर्स हैं, हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का नाम इन लेटर से शुरू होता हो, ठीक है। और डिजिट की बात करूँ या तो मूलांक ले सकते हो आप इन्हें, ठीक है। अपना बर्थडे डेट, अपना बर्थडे मंथ आप इन्हें, ठीक है, लेके चल सकते हो, इस रीडिंग को ऐसे देख सकते हो, ओके। तो यहाँ पे मुझे नज़र आया 4, ठीक है, 13, 1, 6, 8, 9, ओके, 18, 16, ठीक है, 12, ओके। हो सकता है आपकी आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या तो कुछ आप इन्हें एज अ मंथ भी लेके चल चल सकते हो, ठीक है, कि ऐसे मंथ जिसमें कुछ ना कुछ हुआ था जो आप दोनों की लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, ठीक है। हो सकता है आप मिले थे, बिछड़े थे, या तो आपकी शादी होने वाली है इस मंथ में तो हुई थी, ठीक है, जो लोग मैरिड हैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। और हाँ, और इसके साथ साथ मैं आपको साइंस बता दूँ, ठीक है। आप देखिए ड्यूरिंग रीडिंग अगर कोई डिस्टर्बेंस आ रही होगी, ठीक है, तो प्लीज़ उसे इग्नोर करिएगा, ओके। साइंस रह गए हैं, ठीक है, साइंस में बताने जा रही हूँ। साइंस मुझे टॉरस काफ़ी स्ट्रांगली नज़र आ रहा है, लियो काफ़ी स्ट्रांगली नज़र आ रहा है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो काफ़ी नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है, सेजिटेरियस भी नज़र आ रहा है, कैप्रिकॉर्न नज़र आ रहा है, ओके, वर्गो नज़र आ रहा है। तो ये कुछ राशियाँ हैं जो काफ़ी स्ट्रांगली नज़र आई हैं मुझे, ठीक है। यस, इसके साथ साथ हम देख लेते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, देखिए इस रीडिंग के दौरान ये तो पता चल चुका है कि आपके पार्टनर ने जो आपके साथ किया था थर्ड पार्टी को लेके, तो वो उन चीज़ों को लेके परेशान है। कम्युनिकेशन मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है, वो एक मैग्नेटिक पुल, ठीक है, एक अटैचमेंट मुझे नज़र आ रही है कि वो उन्हें ना एक खिंचाव फील हो रहा है, ठीक है। बोल के गए थे कि आपसे दूर रह के भी बहुत खुश रहेंगे ये, और खुश रह के आपको दिखाएंगे, लेकिन चीज़ें जो है ना वो उल्टी पड़ रही हैं, ठीक है, कर नहीं पा रही है सब कुछ। और अब आपके पास लौटना चाहते हैं तो ये उन्हीं चीज़ों से घबराए हुए हैं कि मैंने तो बातें तो बड़ी बड़ी की थी, ठीक है, लेकिन वैसा तो कुछ हो नहीं पाया, वैसा तो कुछ कर नहीं पाया मैं, ठीक है। तो अब हम ओरेकल डेक के थ्रू जानेंगे कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है। कर लेते हैं हम कार्ड्स को शफल, ओके। चलिए कुछ कार्ड्स जो हैं पहले निकाल लेती हूँ मैं कार्ड्स। चलिए, ठीक है, कार्ड्स मैंने निकाल लिए एंड द बॉटम ऑफ द डेक में देखें तो मेरे पास ये कार्ड निकल के आया, ओके। गेटिंग एन एक्साइटेड मैसेज और बीइंग पैशनेट अबाउट लव, ठीक है। तो ये कार्ड निकल के आया। अब चलते हैं बाकी जो हमारे पास कार्ड निकल के आए हैं उसके ऊपर फोकस करते हैं, ओके। आई थिंक आपको कार्ड्स पता नहीं दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, ओके। मैं थोड़ा कैमरा सेट कर लेती हूँ जी, ठीक है। वैसे तो मैं आपको ऐसे दिखाऊंगी, ठीक है। तो पहला जो कार्ड हमारे पास निकल के आया है, सेलिब्रेटिंग लव, पॉसिबली अ वेडिंग और एंगेजमेंट और सोशल गैदरिंग, ठीक है। कहीं ना कहीं हो सकता है आपके पार्टनर जो है ना, ठीक है, अगर थर्ड पार्टी के साथ है, ठीक है, दिन में अगर थर्ड पार्टी के साथ घूमते फिरते हैं, बातचीत करते हैं, ठीक है, कैसे ना कैसे इनका दिन तो निकल जाता है, रात नहीं निकलती, ठीक है। वैसे ही मुझे लग रहा है या तो फिर ये कहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोई मैरिज हो सकती है, ठीक है, कोई एंगेजमेंट हो सकती है,
ठीक है, वहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, कहीं सोशल गैदरिंग में गए हैं, लेकिन ख्याल सिर्फ आप ही के हैं। अगर शादी भी किसी अगर किसी की शादी हो रही है ना, तो वहाँ पे या तो किसी की एंगेजमेंट हो रही है, ठीक है, तो वहाँ पे अगर ये देख रहे हैं उन चीज़ों को, तो ये आपको इमेजिन कर रहे हैं कि काश, ठीक है, ऐसा हो, मेरे और उसके साथ भी ऐसा हो, हमारी भी एंगेजमेंट हो, हमारी भी शादी हो, हमारी भी लाइफ ऐसी हो वैसी हो, ठीक है, खुद को और आपको, ठीक है, उससे रेजोनेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं। सेकंड जो कार्ड मेरे पास निकल के आया है, ठीक है, डिफेंडिंग रिलेशनशिप अगेंस्ट चैलेंजेस, ठीक है, चैलेंजेस, ठीक है, स्टैंडिंग अप फॉर लव, ठीक है, अगर आपका स्टैंड कभी नहीं लिया है इन्होंने, ठीक है, थर्ड पार्टी के सामने, थर्ड पार्टी अब लव रिलेशनशिप भी हो सकता है, ठीक है, इनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, स्टैंड लेंगे आपका, ठीक है, आपसे कहना चाहते हैं, और जो बदलाव जब ये आपके पास आएंगे, जो बदलाव आपको देखने को मिलेगा इनमें, ठीक है, आपका स्टैंड लेंगे और इस रिलेशनशिप को, ठीक है, जितने भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे आगे चल के, ठीक है, उनसे बचाना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को बहुत खूबसूरत बनाना चाहते हैं, नेगेटिव लोगों से बचा के रखना चाहते हैं, ठीक है, कहीं आपके रिश्ते को कोई नज़र ना लग जाए, ठीक है, कहीं ना कहीं ये भी सोचते हैं, ठीक है, कि यार ऐसा कैसे हो गया, ठीक है, ये खुद परेशान है कि यार मैं क्यों थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हुआ, क्यों मैंने उसको हर्ट किया, ठीक है, प्यार है आपसे, ठीक है, देखिए हर बार कोशिश करते हैं ऐसा ना करें, ठीक है, एक मुझे प्ले बॉय टाइप की एनर्जी भी इनकी नज़र आई थी, ठीक है, प्यार करते हैं आपसे, एनर्जी भी नज़र आई है, कोशिश करते हैं कि ऐसे ना करें, बट फिर भी कर देते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे सोचते, ऐसा नहीं है कि अपनी गलतियों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे इंसान भी हैं साथ साथ में ये कि झुकना पसंद नहीं है इनको, तो इनका ईगो बीच में आता है, अपोलोजाइज़ करने में इन्हें प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये करेंगे, बहुत जल्द करेंगे, ठीक है, करना ही पड़ेगा ना इन्हें, प्यार जो करते हैं आपसे, ठीक है, डीलिंग विद चैलेंजेस इन लव बट यू कैन ओवरकम देम, ठीक है, तो ये मैं वही बता रही हूँ कि डील करेंगे, डिफेंड करेंगे इस रिलेशनशिप को, ठीक है, एक प्यारा सा लव रिलेशनशिप चाहते हैं, ठीक है, एक प्यारा सा रिश्ता चाहते हैं, जितने भी चैलेंजेस आएंगे, जितनी भी डिफ़िकल्टीज आएंगी आपके रिश्ते में, ये चाहते हैं आप दोनों मिलके उन्हें फेस करो, ठीक है, अभी भी जो प्रॉब्लम आई है उसे भी ये चाहते हैं कि ये जब आपके पास आए तो आप अपोलोजाइज, ठीक है, अपोलोजाइज कर दो, ठीक है, अपोलोजाइज ये मांगेंगे, ठीक है, तो सॉरी अगर इन्होंने मांगी तो आप प्लीज़ माफ़ कर दो, ठीक है, ये ऐसा चाहते हैं ये कुछ, ठीक है, कहीं ना कहीं ये भी सोच रहे हैं कि मैं उसके पास वापस गया, कहीं उसने मुझे माफ़ नहीं किया, मेरी इतनी ही बड़ी बड़ी गलतियां हैं, तो ठीक है, आपके साथ बहुत देखना, आप आपके सामने आके ना प्यार की भीख मांगेंगे और कहेंगे कि मैं देख इस रिलेशनशिप में ऐसे करूँगा, मैं कभी तुझे परेशान नहीं करूँगा, मैं इस रिश्ते को इतना सुंदर बना दूँगा, मैं ऐसे करूँगा, मैं वैसे करूँगा, मैं ऐसे करूँगी, मैं वैसे करूँगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रोमिस आपसे करेंगे और कहीं ना कहीं उन चीज़ों के बारे में सोचते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं, ओके। जो फोर्थ हमारे पास कार्ड निकल के आया है, ठीक है, ठीक है, कहीं ना कहीं इन्हें एक, ठीक है, कंप्लीशन, ठीक है, ये चाहते हैं, ये अचीव करना चाहते हैं कंप्लीशन प्यार में, ठीक है, कंप्लीट होना चाहते हैं, ठीक है, अधूरे नहीं रहना चाहते हैं प्यार में, आपके साथ एक कंप्लीशन चाहिए इन्हें, ठीक है, कि सब मिल गया इन्हें, जब आप होते हो ना इनके साथ, तो इन्हें लगता है कि इन्हें कुछ और चाहिए ही नहीं, और अगर जब आप इनके साथ नहीं हो और सब कुछ इनकी लाइफ में फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग ये हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग इनके आसपास हैं जो इन्हें पूछ रहे हैं, इनकी ठीक है, इन्हें अटेंशन मिल रही है, लेकिन जब आप नहीं हो इनके साथ तो इन्हें ये सब चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक सेंस जो है कंप्लीशन की, ठीक है, उसको अचीव करना चाहते हैं, यूनिटी चाहते हैं प्यार में, ठीक है, आप दोनों साथ में रहो, ठीक है, एक यूनिटी चाहते हैं आपके साथ, ताकि कोई आप दोनों के रिश्ते को तोड़ ना सके, उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप दोनों को बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करना होगा, तो उसी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को, ठीक है, स्ट्रॉन्ग करने की बात कर रहे हैं ये, जब आप दोनों का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, प्यार भरा रिश्ता जो होगा उसे कोई, ठीक है, हिला नहीं सकता है, ठीक है, अपने रिश्ते को जब आप मजबूत बनाओगे तो यूनिटी तो खुद आएगी, ठीक है, सेंस ऑफ कंप्लीशन खुद आएगी आपके रिश्ते में। नेक्स्ट जो कार्ड निकल के आया है, ठीक है, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड इन लव फाइनेंशियली एंड इमोशनली हार्डशिप टुगेदर, ठीक है, देख लो मैंने कहा था फाइनेंशियली, ठीक है, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ठीक है, इमोशनली इस रिश्ते को
स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, ठीक है। अगर फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है आप दोनों, ठीक है, चाहते हैं कि ये चीज़ें एक्सप्लोर करो आप दोनों, ठीक है, फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग बनो दोनों साथ साथ में, ठीक है। करियर में एक दूसरे की हेल्प करो स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। अगर एक स्ट्रगल कर रहा है तो दूसरा उसे अच्छा गाइड करे, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं चीज़ें आपके साथ मिलके, ठीक है। अगर ये दुनिया भी घूमना चाहते हैं तो आप ही के साथ, ठीक है। अभी इनमें बहुत चेंज देखना, आप जब आपके पास आएंगे ना, ये बहुत ज़्यादा प्रॉमिस हिसाब से करेंगे, बहुत ज़्यादा चेंज आपको एक न्यू बिगनिंग होती हुई नज़र आएगी, ठीक है। शुरू से ही शुरू करेंगे इस रिश्ते को, शुरू से शुरू, ठीक है। बीइंग क्लियर, ऑनेस्ट एंड इंडिपेंडेंट इन लव, ठीक है। चाहते हैं ये क्लियर, ठीक है। रिश्ता आपकी तरफ से हमेशा क्लियर रहा है, इनकी तरफ से होती है गड़बड़, ठीक है। ज़्यादा टाइम जो है ना इनकी तरफ से गड़बड़ होती है, तो ये आपके पास आके कहीं ना कहीं आपसे प्रॉमिस करेंगे कि क्लियर, ठीक है, क्लैरिटी मैं तुझे इस रिश्ते में हमेशा दूंगा, एक ऑनेस्टी के साथ इस रिश्ते को चलाऊंगा, जो कि मैंने पहले कभी नहीं ऐसा किया है, ठीक है। एक इंडिपेंडेंस, ठीक है, तुझे दूंगा इस प्यार भरे रिश्ते में, ठीक है, या दूंगी, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं मुझे ना इनमें बहुत एक पॉजिटिव चेंज नज़र आ रहा है, ओके। एन एंडिंग और बिट्रेल इन लव बट विद द प्रॉमिस ऑफ अ न्यू बिगनिंग, देखो, ठीक है, मैंने कहा था ना आपको धोखा दिया इन्होंने, तो ये एंड करना चाहते हैं, जो इन्होंने धोखे दिए हैं ना, ठीक है, जो भी पुरानी चीज़ें हैं इन्हें, ये उनकी एंडिंग करना चाहते हैं, ठीक है, उन्हें ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है। और प्रॉमिस करना चाहते हैं आपसे कि ये न्यू बिगनिंग के साथ इस रिश्ते को चलाएंगे और अपने आप में सुधार लेके आएंगे, ठीक है। एंड अगला कार्ड जो है ना, ठीक है, रिसीविंग रिकॉग्निशन और सक्सेस इन लव, ठीक है। और इन्हें ये चीज़ें मिलेंगी, मैं बता रही हूँ, जब भी आपके पास आएंगे ना आप मजबूर हो जाओगे इन्हें माफ़ करने में, क्योंकि जादू ही ऐसा है इनकी बातों में, ठीक है, इनके प्रोमिस में, आप जल्दी से विश्वास कर लेते हो इन पे, ठीक है। लेकिन इन्होंने हर बार आपका दिल तोड़ा है, लेकिन इस बार जो इनकी फीलिंग्स है ना, मैं उनके बारे में, इनकी जो करंट फीलिंग्स है वो अभी क्या है कि ये इतने ठीक है, इतने मतलब इनका, इन्हें अपने आप खुद पे इतना भरोसा है ना कि मैं उसको खुश रखूँगा। अभी मैं मुझ पे जो चेंज की जो मैं बात कर रहा हूँ, जो चेंज मैं सोच रहा हूँ, वो मुझ में आएंगे आएंगे, ठीक है। इतना कॉन्फिडेंस है इन्हें खुद पे, ठीक है। उसी कॉन्फिडेंस को लेके जो ये करंट इनकी जो फीलिंग्स है ना, मैं उन्हीं के बारे में आपको बता रही हूँ, ठीक है। नीडिंग टू मेक अ डिसीजन बट हैविंग डिफ़िकल्टी सीइंग क्लियरली, ठीक है। देखिए, डिसीजन तो ये ले चुके हैं कि आपके पास आएंगे, ठीक है, लेकिन लेकिन ही तो है, ठीक है। लेकिन अभी थर्ड पार्टी सिचुएशन में थोड़ा, ठीक है, फंसे हुए हैं, तो चीज़ें थोड़ी डिफ़िकल्ट है इनके लिए, ठीक है। बट ये दौड़ते भागते आएंगे, चीज़ें कितनी भी डिफ़िकल्ट हो, ठीक है। थर्ड पार्टी को रिमूव करना कितना ही डिफ़िकल्ट हो, ठीक है, ये ज़रूर डिफ़िकल्ट सिचुएशन को फेस करेंगे, ठीक है। थर्ड पार्टी को रिमूव करेंगे, ठीक है, और यही करेंगे, मैं बता रही हूँ, ठीक है। थर्ड पार्टी मुझे खुद भी रिमूव होती हुई नज़र आ रही है, और ये कहीं ना कहीं ये भी उन्हें बताने वाले हैं कि आप इनकी लाइफ में हो, ठीक है, जो आपकी जगह वो कोई और नहीं ले सकता है, ठीक है। हो सकता है इन्होंने बहुत कोशिश की है थर्ड पार्टी का, थर्ड पार्टी को अपना बनाने की, ठीक है, उनका होने की, लेकिन इनसे हो नहीं पाया, ठीक है। आपकी यादें जो है ना इन्हें खींचती हैं, अपनी तरफ खींचती हैं, जो एक मैग्नेटिक पुल की बात करी थी ना, ठीक है, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन की बात की थी, ठीक है, एक चुंबक की तरह खिंचाव है आप दोनों में, ठीक है। तो वो चीज़ें इनसे नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। अब नहीं हो पा रही है तो नहीं हो पा रही है, ठीक है। जिस इंसान के साथ उन्हें अच्छा नहीं लग रहा तो नहीं लग रहा है, आएंगे ही ना आपके पास, ठीक है। देखिए, एक रिश्ते को अगर उसमें खुशी नहीं है और उसको चलाए जा रहे हो, ठीक है, ना एक इंसान खुश रहेगा तो ना दूसरा इंसान खुश रहेगा, तो यही चीज़ें ये थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं बताते हुए नजर आए हैं मुझे, और आपके पास लौट के एक न्यू बिगनिंग की प्रोमिस करते हुए नजर आए हैं, ठीक है। आपके पास ज़रूर आएंगे और प्रोमिस करेंगे आपके साथ बहुत बड़े बड़े वाले, ठीक है। तो ये थी रीडिंग, ठीक है। और अगर आपको किसी को भी पर्सनल रीडिंग करवानी है, ठीक है, तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, उस पर जाके आप व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर सकते हो, बाकी की डिटेल आगे आपको मिलेगी, ठीक है। अगर कोई इंटरेस्टेड है पर्सनल रीडिंग करवाने में, ठीक है। और आगे बताइएगा मुझे कि ये रीडिंग आपको कैसे लगी है कमेंट सेक्शन में, ओके। हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा, थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखिएगा, अपने पार्टनर का नाम ज़रूर लिखिएगा, ओके। और मिलते हैं अगली रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।